एक दिन धरती पर अधर्म और अन्याय का बढ़ता हुआ प्रकोप था। मानवता धर्म और न्याय की ओर से दूर हो रही थी। लोगों के बीच विश्वास की कमी थी और दुख दरिद्रता फैली हुई थी। इस संकट के बीच एक व्यक्ति ने धरती पर अधर्म के विरोध में उभरने का संकल्प किया। वह व्यक्ति था विष्णु भगवान के 10वें अवतार भगवान कल्कि। उसका नाम था कल्कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनोवा विजन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के आधुनिक जमाने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आई टोल की मदद लेनी पड़ रही है, जो कि लोगों को मशीन द्वारा चलाया जा रहा है। यह सब ए टैग यानी आर्टिफिशियल जनरेटर से सब काम हो रहा है। आजकल लोग वहीं दूसरी तरफ सेक्स की और भागना चाहते हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है कि हमारे धरती पर हो रहा है भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, ऐसे ही भ्रष्टाचार से उत्पन्न होती है एक कहानी जो सदियों साल रामायण और महाभारत में खत्म हो गई थी। उसी के बारे में आज हम उजागर करने जा रहे हैं, जो धरती के भ्रष्टाचार को या अधर्म को खत्म करके धर्म की राह पर सबको कर दे। ऐसे में योद्धा आता है कल्कि। कल्कि का जन्म एक साधु और संतानों के घर में हुआ। उसके पालने वाले साधु ने उसे धर्म, न्याय और सत्य की शिक्षा दी। बचपन से ही कल्कि में अद्वितीय गुणों की प्राप्ति हुई थी। कल्कि ने जब युवा होकर समाज में उत्थान करने का निश्चय किया तो उसने विभिन्न जगहों पर अधर्म के खिलाफ लड़ा। उसके पास विशेष शक्तियां थीं, जो उसे अधर्मी ताकतों से लड़ने में सहायक थीं। वह लोगों को धार्मिकता और न्याय के मार्ग पर आमंत्रित करता और उन्हें शिक्षा देता। कल्कि की उपस्थिति न लोगों की आत्मा में नई उम्मीद और शक्ति भर दी। उसने एक नया सामाजिक क्रांति शुरू की और लोगों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित किया। कल्कि की यात्रा में उसने बहुत से लोगों को अपने शिष्य बनाया और उन्हें अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उसकी ध्वजा ने अधर्मी ताकतों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्या प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुहक से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार
जमाने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आई टोल की मदद लेनी पड़ रही है, जो कि लोगों को मशीन द्वारा चलाया जा रहा है। यह सब ए टैग यानी आर्टिफिशियल जनरेटर से सब काम हो रहा है। आजकल लोग वहीं दूसरी तरफ सेक्स की और भागना चाहते हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है कि हमारे धरती पर हो रहा है भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, ऐसे ही भ्रष्टाचार से उत्पन्न होती है एक कहानी जो सदियों साल रामायण और महाभारत में खत्म हो गई थी। उसी के बारे में आज हम उजागर करने जा रहे हैं, जो धरती के भ्रष्टाचार को या अधर्म को खत्म करके इस अभिव्यक्ति की सघनता और विरलता के अनुसार ही अवतारी शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की जाती है। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक होगा। कला, कांति, शौर्य और दैवी गुणों में उत्कट। भागवत में कल्कि का संक्षिप्त विवरण ही है। उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में है। अध्येताओं के अनुसार भागवत और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में जो उल्लेख किए गए हैं, युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है तभी सत्युग का प्रारंभ हो।